आज बड़वानी के नागरवाड़ी में पहली कृषि कैबिनेट और बैठक में किसानों से जुड़े अहम निर्णय संभावित हैं। निमाड़ के 7 जिलों के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोला हमला। कांग्रेस शासन में वर्षों तक निमाड़ सूखा रहा है। सीएम ने कहा कृषि कैबिनेट और भगोरिया उत्सव एक साथ मनाएंगे। भगवान ममलेश्वरी के क्षेत्र में जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। निमाड़ के 7 जिलों के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। किसान कल्याण वर्ष के तहत प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट। कांग्रेस शासन में वर्षों तक निमाड़ सूखा रहा है। सीएम ने कहा बैठक में किसानों से जुड़े अहम निर्णय संभावित है। निमाड़ में भगोरिया को भी हमने राष्ट्रीय पर्व के रूप में जो मान्यता के साथ समाज के साथ मनाने का जो निर्णय लिया है, तो भगोरिया उत्सव भी और कृषि कैबिनेट भी दोनों एक साथ इसका आयोजन है। साथ ही हमारे आदिवासी अंचल के बड़े आदर से जाने जाने वाले भीलड़ देव के मंदिर में भी बीते समय हमारी सरकार ने कई काम कराए थे, उसका लोकार्पण भी हम करने वाले हैं। ऐसे में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि कल्याण वर्ष में किसानों के साथ कृषि कैबिनेट करते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर हमने इस पूरी कैबिनेट का आयोजन किया। मुझे संतोष है ये अलग अलग स्थान पर कैबिनेट करते हुए राज्य के विकास के साथ सबका सहभाग करने की भावना रख रहे हैं और भगवान ममलेश्वर के क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। कृषि कैबिनेट और भगोरिया उत्सव एक साथ मनाएंगे। सीएम ने यह भी कहा कृषि कैबिनेट और भगोरिया उत्सव एक साथ मनाने की बात कही गई। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम ने कहा भगवान ममलेश्वर के क्षेत्र में उनका आशीर्वाद मिलेगा, वो ये भी कहते हुए नजर आए। ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख राकेश का करेंगे। राकेश, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, चाहे कृषि क्षेत्र में और ज्यादा सुविधाओं की बात कर ली जाए, भगवान के आशीर्वाद की बात कर ली जाए, इसके साथ विकास की गति की बात कर ली जाए, तो ये तमाम चीजें रहेंगी जो इस बैठक में डिस्कशन का एक बड़ा मुद्दा बनने वाली हैं और एक बड़ा बदलाव भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा इस बैठक के बाद। देखिए बिल्कुल आज जो कैबिनेट होने जा रही है उसको लेकर जो बड़े हम पॉइंटर्स की बात करें कि आज दरअसल होने क्या जा रहा है और क्यों हो रहा है, तो इसे हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं कि एक तो यह है 2026 का जो साल है, मध्य प्रदेश सरकार ने इसे कृषि को समर्पित किया है। कृषि वर्ष के रूप में 2026 मनाया जा रहा है और इसमें सरकार का टारगेट ये है कि जो किसानों की आमदनी है वो दोगुना हो और जो कृषि है वो लाभ का धंधा साबित हो। अब इसके लिए हम कहें कि मध्य प्रदेश सरकार की पहली जो कैबिनेट होने जा रही है पूरी तरह से कृषि पर आधारित हो रही है। कृषि कैबिनेट जो पहली होने जा रही है वो कहाँ होने जा रही है? वो होने जा रही है मालवा निमाड़ का जो लोक देवता है उनके आंगन में, और लोक देवता की बात करें वो भीलड़ देव जो है उनके आंगन में ये कैबिनेट होगी। और कैबिनेट में क्या होगा? कैबिनेट में पूरी तरह से जो फैसले होंगे वो कृषि को लाभ का धंधा साबित करने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए होंगे। तो ये कृषि कैबिनेट है बेहद ही खास हो जाती है और इसे हम कहें कि उस इलाके में लेकर जो है डॉक्टर मोहन यादव लेकर गए हैं जहाँ पर कि सबसे अधिक जरूरत है। जो कृषि क्षेत्र में जितनी उन्नति होना चाहिए थी उतनी नहीं हो सकी है, तो ऐसे में वहां का पूरा क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, क्षेत्र का विकास हो, तो ऐसे में पूरी कैबिनेट को आज वहीं पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लेकर पहुंच रहे हैं। और इस कृषि कैबिनेट में तमाम फैसले तो होंगे लेकिन जो लोक देवता के दर पर भी पूरी कैबिनेट पहुंचेगी। जो किसान हैं उनसे भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चर्चा करने वाले हैं। तो सबकी नजर है आज इस कृषि कैबिनेट पर है, जिसमें हम कहें कि अगले 5 साल में जो कृषि का रोड मैप किस तरह का रहेगा, कौन कौन से विषयों पर कृषि आधारित पर सरकार का फोकस रहेगा, वो तमाम फैसले हैं
इस कृषि कैबिनेट में होने जा रहे हैं। और जो बार बार मुख्यमंत्री बोलते हैं कि सारे काम सिर्फ बल्लभ भवन से नहीं चलेंगे, बल्कि लोगों के बीच पहुंचना होगा। जो मध्य प्रदेश की अलग अलग संस्कृतियां हैं वहां पर भी सरकार पहुंचे। तो हम कह सकते हैं कि एक नया नवाचार, जो डेस्टिनेशन कैबिनेट का नया नवाचार, जब कृषि की बात आती है तो मालवा निर्माण की ओर सरकार पहुंचती है। लोक देवता के आंगन में बैठते हैं, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्यमंत्री बैठते हैं वहां पर, और सिर्फ ना फिर बैठक होती है बल्कि फैसले लेते हैं। और न सिर्फ फैसले लेते बल्कि फैसले लेने के बाद जो किसानों के मन में क्या है ये भी जानते हैं। तो कह सकते हैं कि जो कृषि कैबिनेट है ये बेहद ही आज महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें कृषि को लेकर मध्य प्रदेश के आने वाले समय में दिशा क्या होगी। दो बड़ी चीजें आपसे जानना चाहेंगे आज इस बैठक के बाद। क्या कुछ बड़ी सौगात कुछ बिंदुओं में अगर आप उजागर कर सके तो जरा वो भी बताइएगा कि जो नाराजगी रही है किसानों के बीच में, क्या वो नाराजगी भी कई हद तक दूर होती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल हम कह सकते हैं जिस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है नागरवाड़ी में, जो पूरी सरकार पहुंच रही है, न सिर्फ किसानों की जो नाराजगी है दूर करने का प्रयास है, बल्कि हम कह सकते हैं कि किसान खुशहाल हो, किसान समृद्ध हो, उसको लेकर तमाम फैसले लिए जाएंगे। जैसे कि इससे पहले कि हम तमाम फैसलों की बात करें, जो कि राजधानी भोपाल में ही कृषि कैबिनेट के बगैर ही जो फैसले लिए गए थे कैबिनेट की बैठकों में, उसमें देखें कि जो तिलहन फसलों पर सरकार का विशेष फोकस है, उसमें भी MSP देने की बात की जा रही है। तिलहन फसलों में भी हम देखें कि भावांतर योजना जैसी लागू करने की बात लगातार सरकार कर रही है। तो जो मुख्य रूप से कृषि कैबिनेट में आज फैसले हैं जिन पर फैसला होना है, जो मध्य प्रदेश में जो तमाम फसलें हैं उनको GI टैग दिलाने के साथ जो किसान हैं उनको उनकी उपज का संतुष्ट, जो जिससे किसान संतुष्ट हो सकते हैं उतना दाम मिले। हम कह सकते हैं कि सार जो यही है कि वो उस पर सरकार तमाम फैसले करेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो सिंचाई रकबा है लगातार बढ़ाया जा रहा है और किसान को किसी भी तरह का घाटा ना हो, उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, कौन कौन सी वो फसलें हैं जिनको भी किसान चाहते हैं कि हाँ वो भी अब MSP के दायरे में आ जाने चाहिए। तो ऐसे तमाम फैसले जो सरकार लेने वाली है। इसके साथ ही सिर्फ जो खेती है, खेती किसान ही इस तक ही किसान जो सीमित ना रहे, बल्कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में किसानों को और बेहतर कौन सी योजनाएं लागू की जा सकती हैं, किसान उनका लाभ कैसे ले सकते हैं और सरकार कैसे उनको लाभ दिला सकती है, इस कैबिनेट में इस तरह के फैसले भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव, बड़ी सौगात कह सकते हैं कि आने वाला है। उस बैठक के बाद कृषि कैबिनेट और भगोरिया उत्सव एक साथ मनाने की बात भी CM मोहन यादव करते नजर आए हैं।